वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शाहिद विद अनदर वीडियो। आज का करंट अफेयर, इट इज़ अ मस्ट टू नो अबाउट दिस फॉर एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। एक्चुअली आरबीआई की गाइडलाइन आई है जिसमें प्रत्येक बैंक को ये नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिफाई किया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन लिमिट से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन होते हैं तो उस पर बैंक जो है कुछ चार्जेस काटेगी। ओके, तो वो कौन से नियम है, कौन सी पॉलिसी है, कौन से नियम कानून हैं, चलिए देख लेते हैं इस आगे सेशन में। ओके, तो ये दिए गए हैं उसके गाइडलाइन आरबीआई के कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन से नकद निकालने को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है कि जो कैश ट्रांजैक्शन होंगे, कैश विड्रॉ होंगे, तो उसमें कुछ नियम या पॉलिसी को जो है चेंज किया गया है। ओके, तो इन एटीएम नकद निकासी नियम परिवर्तनों में मुफ्त अनुमेय सीमा परमिसिबल लिमिट यानी कि जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी, उसके बाद जो उससे अधिक लेन देन पर उच्च शुल्क, एक नई मुफ्त एटीएम लेन देन सीमा और इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि शामिल है। यानी कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन लिमिट जो होती है तो उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें चार्जेस कटेंगे बैंक के द्वारा। और अगर बात करें इंटरचेंज शुल्क की, तो इंटरचेंज शुल्क वो शुल्क होते हैं जैसे कि आपका बैंक जैसे आपका कार्ड जो है दूसरे बैंक का है और आप जो है दूसरे बैंक के एटीएम में जाते हैं और उससे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस एटीएम मशीन से जो दूसरा बैंक है उससे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो बैंक जो शुल्क काटेगा तो वो शुल्क आप इंटरचेंज शुल्क कह सकते हैं। ओके, कहा जाएगा। तो इस तरह के जो शुल्क हैं उसमें भी वृद्धि की गई है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अगर शॉर्टकट में कहें तो आपका एटीएम कार्ड दूसरा बैंक का है और दूसरे बैंक में दूसरे एटीएम में आप जाके ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, तो उस जो शुल्क कटेगा उस बैंक के द्वारा जो काटेगा तो उसे इंटरचेंज शुल्क कहेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडलाइन है आरबीआई की। तो आरबीआई के द्वारा परिभाषित नए एटीएम शुल्क, तो अपने बैंक से मुक्त नकद निकालने की सीमा, यदि आप अपने बैंक से मुफ्त कैश जो है विड्रॉ करते हैं तो उसकी क्या सीमा है। ओके, तो बैंक के ग्राहक अब अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। ये नियम तो इसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ है, इसमें कोई घटा बढ़ा नहीं है, ये पहले से ही इम्प्लीमेंट था और अभी भी इम्प्लीमेंट है। ओके, तो इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन का मतलब ये है कि जैसे वित्तीय की जैसे कैश हमको विड्रा करना है। ओके, तो महीने में 5 बार हम कर सकते हैं, इसकी लिमिट थी। ओके, और गैर वित्तीय यानी कि जैसे मिनी स्टेटमेंट और कैश चेक करना हो और कुछ भी उसमें ट्रांजैक्शन टाइप का करना हो तो वो सब चीज़ जो है 5 महीने में 5 बार कर सकते हैं। ओके, तो ये भी अभी तक ये इम्प्लीमेंट है। ओके, तो इसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अन्य बैंकों से मुफ्त एटीएम लेन देन की सीमा। अब जैसे अन्य बैंकों की देखें तो उसमें क्या मुफ्त एटीएम लेन देन की सीमा क्या है, उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है। तो एटीएम कार्ड धारक मेट्रो केंद्रों में 3 मुफ्त वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। यानी कि जो एटीएम कार्ड धारक हैं, जो एटीएम जिसके पास एटीएम कार्ड है और वो मेट्रो केंद्र में यानी कि मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे कि जिस सिटी में मेट्रो जो है संचालित किया गया है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, तो इस तरह के जो शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, वो जो है मेट्रो सिटी के अंदर आते हैं। तो उसमें अगर ट्रांजैक्शन की बात किया जाए तो उसमें वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन जो है 3 टाइम्स यू कैन फ्री। ओके, तो 3 बार मुफ्त होगा आपका ट्रांजैक्शन, उसके बाद जो है चार्जेस लगेंगे। जबकि अन्य बैंक के एटीएम जो अगर अदर बैंक के एटीएम होंगे
तो उस वो जो है गैर मेट्रो लेन देन में अगर अदर बैंक के होंगे और जिसमें जो है गैर मेट्रो लेन देन यानी कि जहाँ पे मेट्रो सिटी नहीं है, तो जैसे आम सिटी है कोई भी कह सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद कर सकते हैं, यूपी इस तरह के, सॉरी इलाहाबाद कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे कई जो है डिस्ट्रिक्ट के नाम आप डाल सकते हैं, तो जहाँ पे मेट्रो नहीं चलती है। ओके, तो 5 लेन देन किए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो शहर होंगे जो गैर मेट्रो होंगे, तो उसमें जो है 5 टाइम्स यू कैन ट्रांजैक्शन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है एटीएम से मुफ्त सीमा से अधिक नकद निकालने पर शुल्क। ओके, कि यदि आप जो है एटीएम से एक लिमिट से ज़्यादा अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पे क्या शुल्क है। जैसे आरबीआई ने बैंकों को एटीएम लेन देन पर मुफ्त एटीएम लेन देन सीमा से अधिक का लेन देन होने पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी है। तो ये प्रत्येक बैंक को जो है क्या परमिशन दे दिया है। ओके, तो इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि। वित्तीय लेन देन इंटरचेंज शुल्क मैंने आपसे पहले ही इस पे चर्चा कर ली है। तो इस इंटरचेंज शुल्क वो शुल्क होते हैं जैसे कि आप जो है आपका एटीएम कार्ड दूसरे बैंक का है और आप जो है ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक के एटीएम से करते हैं, तो वो बैंक जो काटेगा पैसा या जो भी शुल्क कटेगा वो इंटरचेंज शुल्क कहा जाएगा। ओके, तो वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बदल कर 17 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 15 रुपये से बदल कर 17 रुपये कर दिया गया है। अभी इसका जो है 15 रुपये था, अब जो है 17 रुपये 2 रुपये इसका इंक्रीज़ हो गया है। जबकि 1 अगस्त 2021 से गैर वित्तीय लेन देन के लिए यह शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है। जैसे आप जो है मिनी स्टेटमेंट या कैश चेक करना हो एटीएम से, तो उसमें जो है अगर आप चेक करते हैं तो उसमें 5 रुपये जो है उसमें डिडक्ट होते थे, लेकिन अब जो है 5 से 6 रुपये हो गए हैं, जिसमें 1 रुपये बढ़ गए हैं। तो अब 6 रुपये जो है अगर आप मिनी स्टेटमेंट और कैश चेक करते हैं तो उसमें जो है 6 रुपये जो है डिडक्ट होंगे। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है कि मुफ्त लेन देन सीमा से अधिक एटीएम निकासी पर नया शुल्क। तो जैसे जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कितना शुल्क जो है पे करना होगा, कितना डिडक्ट होगा बैंक की तरफ से। तो वो बैंक ग्राहक को 1 जनवरी 2022 से ये इम्प्लीमेंट होगा। ओके, 1 जनवरी 2022 से सीमा से अधिक प्रत्येक एटीएम नकद निकासी के लिए 21 रुपये जो वर्तमान में 20 रुपये हैं। ओके, और वो 1 जनवरी 2022 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ओके, 21 रुपये तब जो है लगेगा। ओके, डिडक्ट होगा। तो वर्तमान में 20 रुपये हैं तो 20 रुपये का भुगतान करना होगा। ओके, तो जो नया रूल्स है उसमें जो है 21 रुपये का भुगतान करना होगा। ओके, तो हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।